हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन। और आज हम सॉल्व करेंगे जनवरी 28 2023 के सीटेट के मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज। ये हमेशा क्या होगा, टू इवन नंबर्स और टू ऑड नंबर्स को हमेशा इवन ही होता है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? टेक टू इवन नंबर्स लाइक 2 plus 4 and take two odd numbers like 1 plus 3। अब देख लो 2 plus 4 6 होता है और 1 plus 3 4 होता है, तो इसका आंसर हमेशा 10 ही आएगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। सो द सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम ही रहता है। अगला क्वेश्चन, a rectangular piece of cake is cut into four equal parts. One of these parts is divided into two equal parts. If one part so obtained is divided into four equal parts, then the smallest part will be। तो पहले तो एक केक है समझ लो, इसका जो है कह रहे हैं फोर इक्वल पार्ट्स में दिया। अब इस पार्ट का क्या किया उन्होंने, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मतलब अगर ये एक पार्ट 1/4 है तो ये दो पार्ट क्या हो जाएंगे, 1/8 और 1/8। कैसे, 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब कह रहे हैं कि इस 1/8 का जो है उन्होंने और चार छोटे छोटे पार्ट कर दिए, तो हर एक पार्ट कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो 1/8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/32। तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो 1/32 ऑफ द होल केक होगा। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, 1/32 ऑफ द केक, या केक का 1/32वां भाग। ये ऑप्शन नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन writes numbers 1 to 100 on a rectangle which is divided into 100 equal squares. Meenu shades all multiples of 8 with yellow. Mahin shades all multiples of 9 with green. Then the largest number in the rectangular array which has both colors is। तो ये 1 से 100 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और 8 को जो है उन्होंने येलो से किया है और 9 को ग्रीन से कलर किया है। तो कौन सा नंबर है जो इसमें ये दोनों कलर्स आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 9 और 8 का जो है मल्टीपल निकालना होगा। और ये कह रहे हैं कि द लार्जेस्ट नंबर, तो पहले तो हम मल्टीपल देख ले कि 9 और 8 की मल्टीपल क्या होगी, तो 9 और 8 की मल्टीपल 72 होगी। अब 72 से ही आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका लार्जेस्ट नंबर निकल जाएगा, तो 72 का डबल हो जाता है 140, सॉरी 144। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं 1 से 100 तक के बीच में ही है, तो 144 तो ज्यादा हो जाएगा। तो द लार्जेस्ट नंबर विच इज कलर्ड इन बोथ येलो एंड ग्रीन विल बी द नंबर 72। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 4 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, Anagha wants to make a 3x3 magic square using the numbers 3 to 11. What will be the sum of the numbers in each row? तो जब हम मैजिक स्क्वायर बनाते हैं, ये 3x3 का अगर मैजिक स्क्वायर बन रहा है तो हर का सम जो है बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 3 से लेके 11 तक के नंबर से हमें ये मैजिक स्क्वायर बनाना है। तो इन मैजिक स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम 3 से 11 के सारे नंबर्स का सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 plus 4 7 12 18 25 33 42 देन 52 और ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो 63 सारे 3 से 11 तक का नंबर्स आ रहा है और ये कह रहे हैं 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनना है। तो इसको करने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड करने पे आएगा 21। सो दिस इज द आंसर कि हर जो है रो में हमें ऐसे नंबर्स रखने पड़ेंगे जिनका सम 21 आए।
तो ये ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x and y are two numbers such that their sum is 110 and the difference is 100, then x क्या होगा, y क्या होगा? तो x प्लस y कह रहे हैं कि 110 है और x माइनस y कह रहे हैं कि 100 है। ठीक है, अब ये तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, 2x बराबर 0 0 एंड 2, सॉरी 0 0 1 एंड 2, तो x कितना हो जाएगा, 2 2 2 1 0 डिवाइडेड बाय 2, तो x कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 105, तो x हमारा की वैल्यू निकल आती है 105। तो फिर y की वैल्यू क्या निकलेगी, 105 प्लस y इज इक्वल टू 110, तो y इज इक्वल टू 110 माइनस 105, तो y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई है 105 एंड y की वैल्यू आ गई है 5, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है Which of the following number is divisible by 9? तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सारे डिविजिबिलिटी कि सारे नंबर्स का सम 9 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 9 18 27 या सिर्फ 9 ही कहो, क्योंकि 27 भी करोगे तो 2 प्लस 7 9 ही हो जाता है, तो सबका सम फाइनल सम 9 आना चाहिए। तो अब हम हर नंबर में देख लेते हैं कि सम कितना आ रहा है। पहला नंबर है 2 6 1 3 4 5, तो 6 प्लस 2 8, ये 9 हो गया, और ये 5 4 9, ये 12 हो गया, तो ये नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 2 1 6 3 1 5, ये 9 हो गया, और ये भी 5 3 8 9, तो 9 प्लस 9 18, तो ये नंबर आपका आ रहा है जो 9 से डिविजिबल होगा, और ये है ऑप्शन नंबर 2 पे। अब जैसे ये वाला नंबर देखिए 216, ये 9 हो गया, और ये 6 बाय 11 12, ये नहीं होगा, ये 9 और ये 6 7 13 और 14, ये भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका है जो कि 9 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि इनका सम 9 आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं the sum of all angles formed in the letter H is equal to, ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं, the sum of angles of a, वो किसके बराबर होगा, the sum of angles of a triangle के बराबर होगा, the sum of interior angles of a quadrilateral के बराबर होगा, angle opposite to the hypotenuse of a right angle triangle होगा, या 4 times the angle formed at one vertex of the equilateral triangle होगा। तो पहले तो हम H बना के देख लेते हैं कि कितने एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है, 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 और ये सब कितने-कितने के बन रहे हैं, 90-90 डिग्री के बन रहे हैं। तो 90 डिग्री का मतलब है कि टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। अब 360 डिग्री आपका किस ऑप्शन में मैच करेगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जस्ट लाइक अ राइट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल्स क्या-क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं, तो ये सबका सम कितना आ जाएगा, 90 90 90 90 90 4 जा 360 डिग्री, तो ये मैच हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही मार्क हो जाएगा। अब ये भी देख लो, द एंगल अपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड 4 टाइम्स द एंगल फॉर्म्ड एट वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये अगर 60 है तो 60 का 4 क्या होता है, 240 होता है, जो कि आंसर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही है जो एक करेक्ट आंसर होगा कि द अक्षर H में बने सभी कोणों का योगफल बराबर होता है एक चतुर्भुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है what will be the distance between the tips of a minute hand and hour hand of a 12-hour clock at 9 a.m. if minute hand is 4 centimeter and hour hand is 3 centimeter? ये घड़ी है, घड़ी में 9 बज रहे हैं, ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, इसके बीच में
कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये कह रहे हैं इस टिप और इस टिप के बीच में क्या दूरी होगी अगर मिनट हैंड जो है आपका 4 सेंटीमीटर का है और आर एंड आपका 3 सेंटीमीटर का है। तो इस इक्वेशन में ये हमेशा 5 सेंटीमीटर ही निकलता है। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं कि 3, 4 अगर लेंथ, बेस और हाइट दी हुई है तो हाइपोटेन्यूज 5 ही निकलता है। इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सॉल्व करके अगर दिखा दें तो ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? इसके सम के स्क्वायर के बराबर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो h इज इक्वल टू रूट 25, तो h इज इक्वल टू 5। तो h हमेशा आपका 5 सेंटीमीटर ही निकलेगा जब वैल्यूज 3 और 4 दी होती हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, Binsi was born on 8 August 2007. Her age on 31st July 2022 was। अब ये 8 8 और 2007 में पैदा हुई है और ये कह रहे हैं कि 31 जुलाई 2022 तक उसकी उम्र कितनी हुई होगी। तो 8 8 2007 से लेकर 7 8 2021 तक उसकी उम्र कितनी हुई होगी? 7 माइनस 21, 7 से 14 ईयर्स, ठीक है। तो 14 ईयर्स तो यहाँ हो गए। अब मंथ में देख ले, यहाँ पे 8 है, ठीक है। मंथ जैसे 12 होता है तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 4 का, यहाँ पे डिफरेंस आया 7 का, तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 मंथ्स, ठीक है। तो 11 मंथ्स में हो जाएगी इसकी उम्र। अब डेज पे देख लें, 7 से लेके 31st तक पूछ रहे हैं, तो 7 से 31st तक कितना हुआ? 24 डेज और एक माइनस कर देंगे तो 23 डेज, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 23 डेज। तो ये आपको अब मिल रहा है आंसर थर्ड पे, 14 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 23 डेज। तो ये आपका सही आंसर मार्क हो जाएगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, reading in an electricity meter in June 2022 was 263 units. Next month it became 345 units. If electricity charges for the first 50 units is rupees 4 per unit and for 51 to 100 units charge is rupees 5 per unit, what will be the total electricity charges for July 2022? तो जून 2022 में रीडिंग थी 263 की। अगले मंथ जुलाई में रीडिंग हो गई है 345। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई? 345 माइनस 263, ये कितना हो गया? 2 और ये 8, 82 हुआ ना? 3 6 8 40। तो 82 यूनिट्स उसके कंज्यूम हुए हैं, तो उसकी रेट क्या होगा? अब कह रहे हैं फॉर 50 यूनिट्स रेट के लिए, ये कह रहे हैं कि रेट है 4 यूनिट्स, 4 पर यूनिट, तो 50 यूनिट का चार्जेस हो जाएंगे 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। एंड 50 से ज्यादा कितना और कंज्यूम हुआ है? 82 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 2 एंड 32 और प्लस जो है 51 से 100 के बीच का रेट है 5 यूनिट, तो ये 32 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 टू 10, 5 टू 15 और ये 16, तो टोटल आ जाएगा 200 एंड 160, दैट इज 360, ठीक है। तो 360 जो है इसका रेट आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा जुलाई मंथ के इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ये है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है 2023 का ये जो क्वेश्चन है वो नल हो गया था, बिकॉज जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसमें ये ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ और हिंदी वाले क्वेश्चन में इन्होंने ये थर्ड पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो 360 देख लीजिए, थर्ड पे आ गया है, हमारा आंसर तो आ गया है। क्योंकि ये आंसर जो है मैच इंग्लिश वाले क्वेश्चन से मैच नहीं होता, तो ये क्वेश्चन को जो है
उस एग्जाम में नल कर दिया गया था क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 360 जगह 560 दिया है। हाउएवर आंसर आपका यहाँ पे 360 निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं A toy car costs rupees 35, a banana costs rupees 2.5, a notebook costs rupees 25, and a glass of lemon juice costs rupees 12.5. Which of the following combination can Arun afford if he has 50 rupees with him? Combinations क्या क्या हैं? One notebook, one banana, two glasses of juice. अब इसके देख लेते टोटल क्या आता है. One notebook मतलब 25 प्लस 1 बनाना मतलब 2.5 प्लस 2 ग्लासेस ऑफ जूस। जूस कितने का है? 12.5 मतलब 25। तो ये 25, 25, 50 प्लस 25 तो ये 50 से ज्यादा हो रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं? वन टॉय का वो 35 की है प्लस 2 बनानास। बनानास कितने के हैं? 2.5 तो 2 बनानास 5 के हो जाएंगे एंड वन नोटबुक आपके 25 की है तो ये भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि 25 प्लस 35 प्लस 5 40 65 हो जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? वन नोटबुक है 25 की, 2 बनानास है आपको 2.5 के तो 5 हो जाएगा एंड 1 ग्लास ऑफ जूस है 12.5 का। तो ये अफोर्ड कर सकता है क्योंकि 30 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 42.5। अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो इतने का सामान वो खरीद सकता है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही मार्क हो जाएगा। 1 नोटबुक, 2 केले और जूस का 1 ग्लास। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज लार्जेस्ट एरिया? अब सबका एरिया आपको निकाल के देखना पड़ेगा। रेक्टेंगल विद साइज 3 इंटू 4 तो इसका आ जाता है 12। तो स्क्वायर विद साइड 3 यूनिट तो इसका एरिया आ जाता है 9। सर्कल विद रेडियस 2 यूनिट तो हो जाता है 2 इंटू 22/7 इंटू 2। 2 पाई आर होता है ना, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। इसको मैं सही कर लेती हूँ। पाई आर स्क्वायर होता है तो 22/7 इंटू 2 इंटू 2 तो ये या फिर 3.14 इंटू 4 तो ये 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, 12.96 आ जाएगा। एंड राइट एंगल ट्राइंगल विथ 3 एंड 4 यूनिट्स तो हाफ बेस इंटू हाइट तो ये कितना आ जाएगा 6। तो सबसे ज्यादा एरिया अभी तक किसका आया है? 12.96 आया जो कि है सर्कल का। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्क्स obtained by class 5 students in mathematics test are as shown below. How many students obtain marks more than 5 or equal to 5? मतलब 5 से ज्यादा या फिर 5 के बराबर, मोर देन इक्वल टू 5। तो कितने बच्चे हैं हमें यहाँ से काउंट करना पड़ेगा? 1, 5 को भी इंक्लूड करना है एंड 5 से लेके 10 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर 4 पे दिए। तो 17 स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है 5 या 5 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। What will be the number on right hand side of the next row in the following pattern? Pattern क्या कह रहा है? 1 plus 1 plus 3 is equal to 4, 1 plus 3 plus 5 is equal to 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16। तो अगला पैटर्न क्या हो जाएगा? 1 plus 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ तक का 16 आया था, 16 में 9 और ऐड हो जाएगा तो 25 आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 पे, तो ऑप्शन नंबर 3 25 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि जो है इस सीटेट एग्जाम में आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्निंग लैडर राइज एंड शाइन एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।